ये चेक करें उसने कितनी बेहतरीन एक फीचर इमेज बना के दे दी, बिल्कुल रियलिस्टिक, हाई क्वालिटी। तो यहाँ से आपको जो अच्छी लगे आप वो वाली लगा सकते हो, जो जिसका आपको लगे कि टेक्स्ट अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाली पहली वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको जो अच्छी लगे आपने वो डाउनलोड कर लेनी। ओके, तो ये फीचर में डाउनलोड करने के बाद आपने वापस आना है कैनवा में। आपने canva.com ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना है। अगर फर्स्ट टाइम है तो आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन करना है और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना है। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1200 आपने टाइप करना है और यहाँ पे जो हाइट होगी 630। यहाँ पे नीचे फेसबुक पोस्ट वाला आ जाएगा, ये फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके नीचे मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ। आप वहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से ब्लैंक पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ, इसी के नीचे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने राइट साइड पे आना है, अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और जी ये जो हमारी फीचर इमेज थी इसको आपने अपलोड कर लेना है। डबल क्लिक करके ये अपलोड हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा वेट करना है जब ये यहाँ पे फुली अपलोड हो जाए, लोडिंग जो इसकी कंप्लीट हो जाए। इस पर अब आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेट इमेज एज बैकग्राउंड, ये आपकी इमेज बैकग्राउंड में लग चुकी है। तो अभी इसका साइज बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ से सिंपली आपने ये वाला कॉपी करना है। अगर ये ना हो तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, ऐड अ सब हेडिंग और यहाँ पे अपनी साइट का जो है नेम दे देना है। जैसे कि मैं दे देता हूँ, ये मेरी साइट है तो मैं इसका नेम दे देता हूँ। आपने इसको साइज इसका स्मॉल कर लेना है। साइज इतना करने के बाद आपने इसका कलर भी देख लेना है कि अगर यहाँ पे ब्लैक नहीं शो हो रहा तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर इस पे क्लिक करना है और नीचे आके थोड़ा सा ये सॉलिड कलर में आके ये वाइट सेलेक्ट कर लेना, तो अब ये अच्छे से शो हो रहा है। तो इस तरह ये आपने अपनी साइट का नेम यहाँ पे लाजमी देना है। इतना करने के बाद आपने सिंपली इसको इस पे क्लिक करना है और इमेज पे, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेज आपने सेलेक्ट कर लेना है, फ्रंट पेज। अब यही वाला डाउनलोड हो जाएगा, डन पे क्लिक करना और डाउनलोड करना। ओके, तो अभी जो है हमारी फीचर्ड इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने इस इमेज को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए जो मैं टूल यूज़ करता हूँ मोस्टली जो है वो टाइनी पीएनजी। आपने गूगल पे सिंपली सर्च करना है टाइनी पीएनजी, तो ये टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली कन्वर्ट माई इमेजेस ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आपने वेब भी सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन करके वेब भी सिलेक्ट कर लेना और अपनी जो इमेज है जो कैनवा से डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये अभी कंप्रेस उसने कर दी है। यहाँ पे आप जैसे वेब पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपने वापस डाउनलोड्स में आना और ये दो जो है डिलीट कर देनी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इसमें मैं कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये वेब पी फॉर्मेट में। राइट क्लिक करता हूँ इस पर और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो यहाँ पे बता देगा वेब पी। हाँ ये देखिए टाइप ऑफ फाइल वेब पी। तो दूसरी जो इमेजेस थी वो हमारी पीएनजी फाइल में थी। अब ये अच्छे से कन्वर्ट हो चुकी है, ऊपर अगर कर सकते तो यहाँ पे शो हो जाता है। ओके, तो अब मैं वापस आ जाता हूँ एडिट पोस्ट वाले ऑप्शन अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। आपने ये जो अपना कीवर्ड है ये यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे आना है आपने इसको आप, और यहाँ पे आपने सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ये जो है इस पे आपने राइट क्लिक करना है ये इमेज पे और इसको रीनेम करना है अपने कीवर्ड के साथ। ये इमेज की हम एसईओ कर रहे हैं, हमारे कीवर्ड के साथ ये रीनेम हो चुकी है। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में भी आपने अपना कीवर्ड दे देना है और डिस्क्रिप्शन में देना दे कोई मसला नहीं। ऑल टेक्स्ट और टाइटल में आपने अपना कीवर्ड दे देना है और सेट फीचर्ड इमेज। तो अभी ये हमारी फीचर्ड इमेज लग चुकी है।
ओके, तो अभी देखिए स्कोर भी हमारा 72 हो चुका है। तो अभी हम आर्टिकल के दरमियान में जो है ना इमेजेस लगाएंगे, क्योंकि ये होम डेकोर की कैटेगरी है तो इसमें थोड़ी सी इमेजेस ज़्यादा यूज़ होती है। आपकी जो कैटेगरी होगी वो आपने इमेजेस क्रिएट करके सिंपली 3 से 4 इमेजेस लगानी। आपने इमेजेस 3+ यूज़ करनी है, 5 हो जाए, 6 हो जाए, इमेजेस थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करनी। तो अभी मैं यहाँ से इसको आर्टिकल को देखता हूँ। तो तो आर्टिकल की जो इन आर्टिकल जो हम इमेजेस लगाते हैं वो बनवाने के लिए आपने लिनोर्डो एआई यूज़ करना है। लिनोर्डो एआई, और इस पे आपने क्लिक कर देना है, और इस पे आपने अपना जो है ना अकाउंट वगैरह ओपन कर लेना है। मेरा यहाँ पे ओपन है तो मैं पिक टूल में जाके लियोनार्डो एआई ओपन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब आप टैब मेल के थ्रू साइन अप करोगे इस पे, तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो है मॉडल मॉडल आपने फिनिक्स 1.0 सेलेक्ट कर लेना है। पहले ये वाला सिलेक्ट, तो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपने नीचे आके अपनी जो है इमेज डायमेंशन वो 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दे दी है। प्रॉम्प्ट कहाँ से उठानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ होगा आपने ये कॉपी कर लेना है, इसको वापस लेके आना है लियोनार्डो में। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली आपने जनरेट पे क्लिक कर देना। तो आपको इसी पैराग्राफ के रिलेटेड जो है वो इमेज जनरेट करके दे देगा। तो आपने जो है इमेज को रीनेम भी इसी पैराग्राफ के जो टाइटल है उसमें कर देना। तो एक मैं इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, और दूसरी जो इमेज है, जैसे ये स्टेप्स बता रहा है, चूज दी बेस्ट फर्नीचर एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो इसके लिए भी मुझे इमेजेस जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये होम डेकोर की कैटेगरी होती है इसी तरह की है कि इमेजेस जो है इस पे ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ ये आप देख सकते हो ये प्यारा सा जो है ना इमेज बना के दे दी। आप आपको जो अच्छी यहाँ से लगती है वो आपने डाउनलोड कर लेनी। तो मैं यहाँ से ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, और वापस आपने आना है होम पेज में कैनवा के। कैनवा के आप यहाँ पे क्लिक करके होम पेज पे आना है। अब यहाँ पे जो आपने साइज यूज करना है ब्लॉग इमेज के लिए, क्योंकि ये तो इसमें फीचर्ड इमेज होंगी, ये भी फेसबुक पोस्ट वाला ही साइज है 1200 बाय 630। तो आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है, कस्टम साइज 1200 बाय 630। एक और न्यू क्रिएट कर लेना, एक आपका फीचर्ड इमेजेस के लिए होगा, उसमें सारी आप फीचर्ड इमेजेस ऐड कर दीजिएगा, और दूसरा जो होगा आपका वो होगा ब्लॉग के इन इमेजेस के लिए जो ब्लॉग के अंदर यूज होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा नीचे करके, क्योंकि इसमें पहले से इमेजेस ऐड है। यहाँ पे मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अपनी जो इमेज अभी मैंने डाउनलोड की थी अपलोड पे क्लिक करके ये वाली है, तो ये अपलोड कर लेता हूँ। तो ये अभी इमेज अपलोड जब फुली हो जाए आपने इस पर क्लिक करना है, और उसके यहाँ पे आ जाएगी, राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तभी ये आपकी इमेज का साइज हो चुका है। तो आपने सेम एज इट इज दोबारा वहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके अपनी साइट का यहाँ पे दे देना है। मैं दोबारा कर यहाँ पे टेक्स्ट में जाके ऐड सब हेडिंग और अपनी वेबसाइट का नेम दे देना। तो यहाँ पे मैं वापस आके यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, और इसका साइज भी आपने यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोटा करके यहाँ पे साइड पे डाल दें, ये लाजमी डालना है। अच्छा, अब इसको डाउनलोड करने से पहले मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, और ये इस पैराग्राफ के लिए था। तो ये होम डेकोर की कैटेगरी, इसमें इमेजेस ज़्यादा यूज होती है। तो आपकी जो दूसरी कैटेगरी होगी उसमें भी आपने इमेज बनवाने के लिए उसी पैराग्राफ का जो है ना पूरा कॉपी कर लेना है। आप लियोनार्डो एआई को दोगे तो वो इमेज बना के दे देगा, और उसी पैराग्राफ को आपने इमेज के टाइटल में पैराग्राफ में जो टाइटल होगा उसको आपने एज ए इमेज का टाइटल यूज करना है। तो दूसरी कैटेगरीज में आपने बस इसी तरह यहाँ पे इमेज लगा देनी है, एक टॉप पे सेकंड हेडिंग में, एक दरमियान में लगा देनी है, एक यहाँ लगा देनी है। इसी तरह से आपने 5 से 6 इमेजेस यूज करनी है अपनी अदर कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे होम डेकोरेशन की कैटेगरी है तो यहाँ पे ज़्यादा यूज। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, इसका टाइटल, और वापस यहाँ पे आता हूँ
यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और अब इसको मैं यहाँ से शेयर करके डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं पेज में जाके करंट पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन करके डाउनलोड। और अब वापस मैं यहाँ पे टाइनी png में आऊँगा और इसको एक दफ़ा लाजमी से आपने रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपने कन्वर्ट माई इमेजेस ऑटोमेटिकली वेब की और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना। तो इसको डाउनलोड करने से पहले अच्छा यही है कि आप डाउनलोड्स में आ जाएं और ये जो पहले दो पड़ी हुई इनको डिलीट करेंगे ताकि ये मिक्स ना हो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जब कन्वर्ट होगी इस तरह आ जाए तभी आपने डिलीट करनी है लाजमी। तो यहाँ पे मैं वेब पे क्लिक करूँगा, अब ये बिल्कुल अच्छे से हमारी इमेज डाउनलोड होगी। अब मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे एक एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज लगानी और यहाँ पे ऐड मीडिया पे मैं क्लिक करूँ। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये देखिए एक ही पड़ी हुई है क्योंकि यही मैं कन्वर्ट की थी हमने। तो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अपलोड हो जाएगी और इसके टाइटल में भी वही दे देना है आपने और डिस्क्रिप्शन आल टेक्स्ट में भी वही देना है और टाइटल में भी। तो यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका साइज जो होगा ना वो यहाँ पे पहले थंबनेल सेलेक्ट होगा, थंबनेल। तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है लार्ज, जो मतलब इसका साइज होगा डिफॉल्ट। अभी चला गया कहीं, तो अभी हमारी इमेज यहाँ पे शो हो जाती है। इसको मैं एक दफ़ा एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ये फुल साइज। नीचे वो शो नहीं हो रहा था तो आपने ना पहले आपका थंबनेल होगा तो आपने ना यहाँ पे फुल साइज पे क्लिक कर लेना है और इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपकी इमेज यहाँ पे अच्छे से शो हो जाएगी। तो अब ये हमारी एक इमेज यहाँ पे लग चुकी है। अगर मैं तो हमारा जो है ना आप देख सकते हो ऐसी स्कोर भी 73 हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर इसको प्रीव्यू पे क्लिक करूँ, मैं इसको एक दफ़ा सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ। अब ये सेव हो जाएगा। तो ये देखिए अभी शो हो चुका है। तो ये हमारी इमेज दरम्यान में लग चुकी है अच्छे से। वही पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ के रिलेटेड हमने इमेज लगा दी। तो आपने दूसरी अगर आपकी कोई और कैटेगरी हो तो उसके लिए भी आपने इसी तरह वही उसी पैराग्राफ का ये वाला उसी हेडिंग का जो होगा पैराग्राफ आपने कॉपी कर लेना होगा और लियोनार्डो लियोनार्डो एआई में जाके आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे और जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो आपको उसी पैराग्राफ के रिलेटेड आपको अच्छी से इमेज जनरेट करके दे देगा और आपने लगा देनी। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है, तो यहाँ पे मुझे अब इन सब के लिए इमेजेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि ये कैटेगरी इसी तरह की। तो वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, चलो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ के लिए मुझे चाहिए तो मैं ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, वापस लियोनार्डो वे में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझे इमेज बना के देगी। ये पैराग्राफ था। अभी इमेज बन रही है तो मैं इसको भी कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि ये इकट्ठी इमेजेस बना सकता है लियोनार्डो एआई। तो ये चेक करें उसने अच्छे से इमेज बना के दे दी है। आपको यहाँ से जो अच्छी लगे आपने वो डाउनलोड कर लेनी है प्यारी सी। मैं फिलहाल यही डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ये भी दो दो जनरेट हो रही है।
तो ये चेक करें, उसने ये भी जनरेट करके दे दी है। मैं यहाँ से जो है इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, जो अच्छी लगी यहाँ से। तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो है यहाँ से ये डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये डाउनलोड करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे ऐड पेज करता हूँ। 3 इमेजेस है तो 3 पेज ऐड कर लूँगा मैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और वो तीनों की तीनों इमेजेस जो है मैं यहाँ पे कैनवा में ला के अपलोड कर दूँ। क्योंकि कैनवा में हमने इनके ऊपर वो अपनी साइट का नेम भी डालना होता है और इनको रिसाइज भी करना होता है। सबसे पहली इमेज ये वाली थी, इसको मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड होगी। राइट क्लिक करके सेट इमेजेस बैकग्राउंड, और ये वाला जो है ये पहले इमेज में लगा हुआ था, तो यहीं से मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम देना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं ये सेकंड इमेज थी, ये भी लगा देता हूँ। थर्ड इमेज है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, तो ये आ चुका है। अभी मैं कैनवा में इमेजेस जब अपलोड हो जाएं और अच्छे से बन भी जाए तो आपने वापस आना है यहाँ पे, और ये जो है ना पहले वाली इमेज ये डिलीट कर देनी। इनके नीचे ये आर होगा लियोनार्डो वाला, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इनका टाइटल दे देता हूँ। तो ये पहली इमेज थी, इसका टाइटल था ये वाला, चूज द बेस्ट फर्नीचर, ये दे देता हूँ। अब ये जो इमेज है इसमें ये वाला देता हूँ। अब ये थर्ड इमेज है, इसमें ये थी ये वाली, ये दे देता हूँ। ओके, अब इन तीनों को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, पेज यहाँ पे करंट डाउनलोड। पहले आपने पेज सेलेक्ट कर लेना इस तरह और फिर डाउनलोड। तो यहाँ से ये तीनों इमेजेस अभी डाउनलोड हो गई हैं। अब हमने इनको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट माई इमेजेस वेब पे, और यहाँ से वन बाय वन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये वाली कन्वर्ट हो चुकी है, तो मैं वहाँ जाके ये वाली डिलीट कर दूंगा ताकि ये मिक्स ना हो, ये वाली। और अभी ये वाली डाउनलोड कर ली। अब वापस से रिफ्रेश कर देना इसको। अब सेकंड इमेज में सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली हो चुकी थी, जो हो जाएगी वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आती है। अब ये सेकंड वाली, जब यहाँ पे वेब भी शो हो जाए तभी आपने जाके इमेज को डिलीट कर, ये वाली थी, इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस यहाँ आके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। दोबारा से रिफ्रेश, कन्वर्ट वेब पे, और ये थर्ड वाली रहेगी ये। तो अभी ये कन्वर्ट हो रही, ये भी होगी। अब यहाँ पे आके डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ से डाउनलोड कर। ओके, तो ये तीनों की तीनों इमेजेस अब आ चुकी हैं। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। अब फर्स्ट ये वाली थी, इसका मैं ये कॉपी कर लेता हूँ टाइटल, यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ इसके जो है पैराग्राफ खत्म होने के बाद। ऐड मीडिया, अपलोड मैं तीनों कर लेता हूँ और वन बाय वन में लगा दूँगा। तीनों सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों की तीनों अपलोड हो जाएंगी, आपको बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। अब ये पहले वाली थी, इसकी पहचान आपको यही से हो जाएगी कि चूज द बेस्ट फर्नीचर, और हमारा पैराग्राफ भी का टाइटल भी वही था, तो यहाँ पे मैं ये भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे ये लग गई। अब वापस आ जाता हूँ ऐड पीसफुल कलर्स वाले में, ये वाली थी, ये पहले से टाइटल दिया हुआ है इंसर्ट। ओके, उसके बाद ये है इनहेंस्ड और नेचुरल रोल्स इन ईस्टर्न, इस पर इंटर प्रेस करता हूँ, ऐड मीडिया। तो
अभी उसने टोटली स्टेप बताया, तो सबके लिए मुझे इमेजेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो मेन मेन है मैं उन्हीं उन्हीं को क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेन सही हेडिंग लग रही है, तो इसके लिए मैं ये वाला इसको कॉपी कर लूंगा और इसके लिए मैंने वो जनरेट करवा दी। ये डाइनिंग एरियाज है, इसके लिए भी जनरेट कर लेते हैं। तो इसकी क्रेडिट्स होते हैं, दोबारा हमें टेम मेल से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी ये जनरेट हो रही है, तो ये भी डाउनलोड कर। यहाँ से मैं ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। वापिस हमने कैनवा में आ जाना है। यहाँ पे मैं दो पेज ऐड कर लेता हूँ क्योंकि दो इमेजेस थी। यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके दोनों को अपलोड कर लेता हूँ। जब ये यहाँ पे दोनों अपलोड हो जाए तो वापसी मैं वहाँ पे डिलीट कर दूँ। पहली इमेज ये थी, इसको मैं क्लिक करके सेट फीचर इमेज, और दूसरी ये थी। अब यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। यहाँ पे अपनी साइट का नेम कॉपी करके वो भी डाल देता हूँ। ओके, तो अब ये जब सारा ओके हो जाए तब जाके आपने वापस ये दोनों इमेज को डिलीट कर देना। तो अभी इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोबारा से वही स्टेप टाइनी पीएनजी से आके मैं इनको कन्वर्ट कर लूँगा वेबपी में वन बाय वन। पहले ये थी, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब यहाँ से हो जाएगी कन्वर्ट, आपने वापस आ जाना यहाँ पे, इसको डिलीट कर देना यहाँ से और डाउन। दोबारा से रिफ्रेश करना है, कन्वर्ट माई इमेजेस वेबपी, ये वाली नहीं, ये ऑलरेडी है, ये वाली। अभी ये कन्वर्ट होगी, वापस आना है आपने, ये वाली चीज पे क्लिक राइट क्लिक करना है और डिलीट कर। अब ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब ये दोनों इमेज वेबपी में आ गई, अब ये मिक्स भी नहीं हो। तो इसी तरह यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। ये वाली थी ऐड वार्म लाइट्स, यहाँ पे ऑन टेक्स्ट में दे दिया इंसर्ट इट। नीचे आके ये डाइनिंग एरिया, क्योंकि ये आपको पहले बताया होम डेकोरेशन की कैटेगरी में थोड़ी अच्छी मेहनत लगती है। तो आपकी जो कैटेगरी होगी उसमें आपने तकरीबन 4 से 5 इमेजेस यूज़ करनी है। लेकिन जिस पैराग्राफ की यूज़ करें, जहाँ पे मतलब यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो उसी पैराग्राफ का
उसी के रिलेटेड इमेज हो और उसी की जो टाइटल में हेडिंग हो। यहाँ पे मैं इसी तरह आपने सारी इमेजेस डाल देनी है। मैं यहाँ पे डाल के उसके बाद